वेलकम बैक लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण विज्ञान गुरुकुल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। और बच्चों, जो हर बार बोलता हूं मैं चीजें, क्या करना है, आपने कॉपी और पेन लेके जरूर देखें, है ना। इस कॉपी पेन लेके जरूर बैठे ताकि आप चीजें नोट कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ आपकी बुक के अलावा और भी जो नॉलेज वगैरह है बच्चे, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपके स्कूल के एग्जाम के अलावा बच्चे, आपका साइंस ओलंपियाड होता है, आपके एनडीए के एग्जाम है, समझ रहे हो ना बच्चे। आगे काफी स्कोप है साइंस का, तो उसके लिए चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा है बच्चे, साइंस का आपको एक अलग रजिस्टर बनाना है मेरी क्लास का, ताकि आपको चीजें सब कुछ आपके पास हो, और आपका जब एग्जाम वगैरह होना तो बच्चे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कन्वर्जन कैसे होता है। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा हिंट दिया था कि केल्विन और सेल्सियस में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनकी स्केल को बदल सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का कोई रोल होता है, टेम्परेचर का कोई रोल होता है किसमें, स्टेट ऑफ मैटर की जब चेंज होती है तब कोई रोल करता है। उसी तरीके से कोई इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का, जब हमारे पास क्या होती है, स्टेट ऑफ मैटर में क्या आता है, चेंज आता है। तो आज का डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो तैयार हो जाइए, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले बच्चे, पहली बात ध्यान रखनी है कि जो टेम्परेचर की बच्चे एसआई यूनिट होती है, वो क्या होती है, केल्विन होती है। तो आपको इस चीज को कभी भी नहीं भूलना है कि टेम्परेचर की जो एसआई यूनिट है वो क्या है, केल्विन है। सो केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। जिसमें हमारे पास बच्चे जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो कितना है, 273.16 केल्विन होता है। लेकिन हम लोग यूज करते हैं इसको नॉर्मली, जो अप्रोक्स वैल्यू हम लोग जो यूज करते हैं वो कितनी करते हैं, 273 केल्विन करते हैं। लेकिन एक्चुअल में कितनी होती है बच्चे, 273.16 होती है। सो कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन में ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करा, तो अगर कभी भी हमें केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इस 273 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस गिवन टेम्परेचर पे। और कभी भी बच्चे अगर आपको क्या करना है, केल्विन स्केल को मतलब सेल्सियस स्केल को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, 273 क्या कर दोगे, ऐड कर दो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, सपोज करो क्या कि आपके पास कितना है, आपके पास है, लेट इट बी ले लेते हैं, कोई इजी सा नंबर लेते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस, चलो 55 डिग्री सेल्सियस। तो 55 डिग्री सेल्सियस को आपको बच्चे कन्वर्ट करना है किसमें, इन केल्विन में। तो फटाफट कॉपी निकालो और बताओ कितना आया है। तो आपने जब चेक किया, कॉपी के बाद सॉल्व किया, तो क्या करा आपने, इसमें 273 ऐड कर दिया 55 में। जैसे ही आपने 273 ऐड किया, तो बच्चे कितना आ गया आपके पास, क्या आ गया, 328 केल्विन। कितना आ गया बच्चे, 328 केल्विन, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं बच्चे, सही है। अब क्या करना है, मुझे अगर क्या करना है, अब इस केल्विन स्केल को क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस स्केल में। लेट इट बी हमारे पास क्या है हमारे पास, 328 ही है। 328 केल्विन को मुझे कन्वर्ट करना है इन डिग्री सेल्सियस स्केल में। सो आप क्या करोगे, इस 328 में से 273 क्या कर दोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55 डिग्री सेल्सियस। तो किसमें कन्वर्ट हो गया आपके पास, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो गया। तो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, आप कन्वर्ट कर सकते हो, आपको कोई भी टेम्परेचर दिया हो, कोई भी टेम्परेचर दिया हो, तो आप क्या कर सकते हो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में और केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। सो ये क्या था पूरा आपका, कह सकते हैं केल्विन से टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस स्केल में क्या था, कन्वर्जन था। अब बच्चे कभी कभी कोई पूछता है कि टेम्परेचर क्या होता है, कोई अगर आपसे पूछे डिफाइन टेम्परेचर, तो आप ये मत बोल देना कि टेम्परेचर क्या है, हीट है। टेम्परेचर बच्चे हीट नहीं है, टेम्परेचर क्या है, डिग्री है हॉटनेस या कोल्डनेस की। क्या बोल रहा हूं बच्चे, टेम्परेचर क्या है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस।
कैसे? अब ये सर ये डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस क्या है तो समझते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस, समझते हैं बच्चे क्या होता है। देखो एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है, मैं हूं, ठीक है, मैं हूं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी है, आपको बस इमेजिन करना है कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, जो मम्मी ने जो क्या क्या रहा था, मम्मी ने तवा रखा रोटी बनाने के लिए, क्या किया, मम्मी ने तवा रखा रोटी बनाने के लिए और गैस ऑन कर दी। जब उन्होंने गैस ऑन कर दी तो मैंने इस चीज को नोटिस नहीं किया कि क्या है गैस ऑन है, और मैंने क्या किया, उस तवे को टच किया। क्या किया, मैंने तवे को टच किया। अब जैसे ही मैंने तवे को टच किया तो मुझे क्या फील हुआ, मुझे थोड़ा सा गर्म फील हुआ, मेरी फिंगर को क्या फील हुआ, गर्म फील हुआ। तो वो गर्म कितना फील हुआ होगा, आप खुद सोचो, आपको गर्म कितना फील हुआ होगा। तो सपोज करो कि उस टाइम पे जो वो तवा था, ठीक है, वो जो तवा था उसका जो टेम्परेचर था, टेम्परेचर ऑफ, लेट इट बी तवा, मैं लिख देता हूँ, टेम्परेचर ऑफ तवा कितना था उस टाइम पे, सपोज करो कुछ भी ले लेते हैं, लेट इट बी 300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वो क्या है, मेटल है, तो मेटल है तो वो ऐसा नहीं वेपर में बन जाएगा, तवा नहीं बनेगा, ठीक है बच्चों, तवा क्या है, एक मेटल है, तो मेटल का कितना है, लेट इट बी 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या था उस टाइम पे, तवा हॉट था, ठीक है। अब बच्चों मेरी बॉडी का अभी टेम्परेचर कितना है, मेरी बॉडी का अभी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, अगर मैं थर्मोमीटर रखता हूं अपने माउथ के अंदर तो जो थर्मोमीटर में कितना बताएगा, तो जो मेरी नॉर्मल जो टेम्परेचर है मेरी बॉडी का, ठीक है, लेट इट भी कितना मान लेते हैं, सपोज करो 28 डिग्री सेल्सियस मान, ठीक है, 28 डिग्री सेल्सियस मान लो, या फिर चलो 38 मान लेते हैं, ठीक है, मान लो 38 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने टच किया तो उस टाइम पे मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना था बच्चे, मेरी बॉडी का जो टेम्परेचर था वो था 38 डिग्री सेल्सियस, और तवे का टेम्परेचर कितना था बच्चे, तवे का टेम्परेचर था 300 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं इन दोनों का बच्चे डिफरेंस कैलकुलेट करूं तो डिफरेंस कितना आएगा बच्चे यहाँ पे, तो सर कहोगे डिफरेंस आएगा आपके पास 2 डिग्री। तो बच्चे ये जो 262 डिग्री सेल्सियस आया है, यही तो क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ हॉटनेस है। क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस क्या बता रहा है, एक तरीके से डिफरेंस को मेजर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है, एक तरीके से डिफरेंस को क्या करता है, रेफर करता है कि जो बॉडी क्या कर रही है, किसी हॉट बॉडी को टच कर रही है, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना बच्चे, वही क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस होता है। बात समझ में आ रही है। उसी तरीके से बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं कि डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या होगा, डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या होगा, तो आप कहोगे सर लेट इट बी क्या है, मेरी जो बॉडी है सर, मेरी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो अभी भी कितना है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी भी सर 38 डिग्री सेल्सियस है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी भी 38 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रीज से क्या है, अभी समर चल रहे हैं बच्चे, तो फ्रीज से क्या करता हूँ, मैं बोतल निकालता हूँ जो मैंने ठंडी होने के लिए रखी है। सो उस बॉटल का जो टेम्परेचर है सर, लेट इट बी 10 डिग्री सेल्सियस। उस बॉटल का टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। पानी कैसा है, ठंडा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे बच्चे, मुझे बताओ कैलकुलेट करके कि कितना डिफरेंस आया यहाँ पे, तो आप कहोगे सर जो डिफरेंस यहाँ पे आया वो कितना आया, 28 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। कितना डिफरेंस आया बच्चे, 28 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया। तो बच्चे ये 28 डिग्री सेल्सियस जो आपके पास ये जो डिफरेंस मिला है, ये क्या है, यही तो है डिग्री ऑफ कोल्डनेस। क्या है बच्चे, डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस समझ में आया। डिग्री ऑफ कोल्डनेस क्या है कि जब हम ठंडी चीज को क्या कर रहे हैं, उसको टच करके देख रहे हैं कि हमारी बॉडी से, मतलब जो बॉडी टच कर रही है और जिस बॉडी को हम टच कर रहे हैं उनका कितना डिफरेंस है, तो वहां पे हमारे पास कोल्ड के लिए डिग्री ऑफ कोल्डनेस आ जाएगा। अगर एक हॉट बॉडी क्या कर रही है, किसी उसको टच कर रही है, तो उसका क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा डिग्री ऑफ हॉटनेस। तो ये क्या है आपके पास दोनों में क्या है, यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। तो अब कभी भी आपसे कोई पूछे ना बच्चे टेम्परेचर क्या होता है, तो आपने बोलना है डिग्री ऑफ हॉटनेस होती है या डिग्री ऑफ कोल्डनेस होती है। सो इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। क्या बोला मैंने, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस।
बात समझ में आ रही है? अब कभी भी टेम्परेचर बोले तो आप मैं बोलना जो हीट दे रहे हो वो टेम्परेचर है, ठीक है? समझ में आया क्या अंतर होता है टेम्परेचर का? तो बच्चे इस तरीके से टेम्परेचर को आप डिफाइन कर सकते हो। तो अब बच्चे देखते हैं कि चेंज ऑफ टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसको तो बच्चे हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ा, इसको तो हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चे इस तरीके से लिखते हो। तो ये क्या दिखाता है बच्चे, इनवर्स कहने का मतलब क्या होता है, उल्टा रिलेशन। जैसे मैं क्या करता हूं, अगर टेम्परेचर को बच्चे बढ़ाऊंगा तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बच्चे, ये हो जाएगा कम। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूं तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, हो जाएगा कम। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सो इसका मतलब ये है, हमने देखा था कि जब हम क्या कर रहे थे, वहां पे टेम्परेचर राइज कर रहे थे, आप सॉलिड से लिक्विड बना रहे थे, तो आप टेम्परेचर राइज कर रहे थे। तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या हो रहा था, वो कम हो रहा था। तो एक तरीके से कैसा रिलेशन है बच्चे, यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। सो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि वहां पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, अगर आप बच्चे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे क्या होगा, स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगी। पहले सॉलिड से हमने देखा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, फिर हमने देखा लिक्विड से किस तरीके से गैस में कन्वर्ट हुआ। उसी तरीके से इसका रिवर्स हमने किया था, जब हमने वहां से हीट को एक्सट्रैक्ट किया था तो वहां पे क्या हो रहा था, हमारे पास गैसियस किस में कन्वर्ट हो रहा था, लिक्विड में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा था, गैस में। तो ये हमारे पास क्या था, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता था। तो इस तरीके से टेम्परेचर का क्या रहता था, इफेक्ट पड़ता था हमारे पास जो भी सब्सटेंस होता था। अब अगर देखें कि प्रेशर का भी कोई इफेक्ट पड़ता है क्या, तो प्रेशर का बच्चे यहाँ पे देखो, क्या इसको समझते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पिस्टन है, और ये हमारे पास क्या है, सिलेंडर है, और ये क्या है, आपके पास पार्टिकल्स हैं उस सब्सटेंस के, ठीक है। ये क्या है, पार्टिकल्स हैं, ठीक। क्या, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सपोज करो ये क्या है, बॉल्स हैं जो क्या है, दूर दूर रखी हुई हैं अभी। अब आपने क्या किया, इस पिस्टन को नीचे की तरफ क्या किया, प्रेस किया। अब जैसे ही पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करोगे तो ये जो पार्टिकल्स थी, ये जो बॉल्स थी, अब क्या हो गई, पास पास आनी शुरू हो गई, क्योंकि जगह ही नहीं मिल रही है। अब जगह नहीं मिल रही है तो आपने इसको अगर फर्दर क्या किया, इसको फर्दर आपने और नीचे की तरफ पुश किया, तो क्या होगा, आपको इस तरीके से ये जो बॉल्स थी इस तरीके से अरेंज होगा। तो आप खुद देखो बच्चे कि इस तरीके से जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट था वो किस में था, वो था गैस में। इसमें था, गैस में था। इस तरीके का जो अरेंजमेंट था पार्टिकल का था वो किस में देखा था, हमने लिक्विड स्टेट में देखा था। और इस तरीके का जो अरेंजमेंट था बच्चे, आपने किस में देखा था, सॉलिड स्टेट में देखा था। किस में देखा था बच्चे, आपने सॉलिड स्टेट में देखा था। तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं क्या करता हूं, प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, तो जो प्रेशर को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो यहां से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चे, वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। सो इसका मतलब ये है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सो यहाँ पे हम लोगों ने ये ऑब्जर्व किया दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। क्या बोला मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो ये जो आपके पास ये जो आप प्रेशर लगा रहे हो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं ना बच्चे, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो जो मैटर की स्टेट है वो क्या होगी, गैस से लिक्विड बन सकती है, और लिक्विड से सॉलिड भी बन सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीज होती है। अगर आप क्या करते हो, प्रेशर को बच्चे डिक्रीज करोगे ना, तो डिक्रीज से क्या होगा, आपके पास सॉलिड से पहले लिक्विड, फिर लिक्विड से गैस, इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्जन होगा। देखो इस तरीके से।
अगर आपकी सबसे फर्स्ट स्टेट ये है तो ये सॉलिड है। अब आपने इस प्रेशर को रिलीज करना है तो आप क्या करोगे, पिस्टन को अपवर्ड की तरफ लेके जाओगे। जब आप पिस्टन को ऊपर साइड लेके जाओगे तो क्या होगा, इनको थोड़ी सी सांस आएगी और जब राहत मिलेगी तो थोड़े से क्या हो जाएंगे, दूर दूर स्प्रेड हो जाएंगे। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, आपका सॉलिड कन्वर्ट हो गया लिक्विड में। और आपने अगर पिस्टन को फर्दर और मूव किया तो ये इनको और स्पेस मिल जाएगा मूव होने के लिए। तो ये जो लिक्विड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रेशर का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है ऑन चेंज ऑफ स्टेट आपको समझ में आया होगा, किस तरीके से यहाँ पे चीजें प्रेशर के साथ रिलेट करती हैं। यहाँ से हमने देखा क्या कि अगर हम क्या करते हैं, प्रेशर को अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं तो जो गैसेस हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। आप गैसेस को क्या कर सकते हो, लिक्विफाइड कर सकते हो। जैसे आपने सुना होगा एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये क्या है, ये वो गैस है जहाँ पे हमने जो टेम्परेचर है उसको कम रखा हुआ है और जो प्रेशर बच्चे उस टाइम पे एक्ट कर रहा है ना, प्रेशर क्या है उस टाइम पे बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए क्या है, उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशराइज गैस होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है, प्रेशर होता है उसके अंदर। आपने देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या आपने न्यूज में देखा होगा कि कोई भी अगर एलपीजी सिलेंडर में क्या लगती है, आग लगती है, तो आप देखते हो ना कि विस्फोट जैसा हो जाता है, क्योंकि वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसी का रीजन है बच्चे की जो सॉलिड CO2 होती है, ठीक है, जो सॉलिड CO2 होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, ड्राई आइस भी बोलते हैं। तो इस सॉलिड CO2 को हम लोग डायरेक्टली गैसेस स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं 1 एटमॉस्फेयर तक। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करें 1 एटमॉस्फेयर तक विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, हम बिना लिक्विड स्टेट जाए हुए हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड CO2 गैस को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर देंगे डायरेक्टली किसमें, गैसेस स्टेट में। इसी रीजन से क्या बोलते हैं, ये जो CO2 होती है, सॉलिड CO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, इस CO2 मतलब इस तरीके है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ड्राई आइस। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, तो इसको क्या है, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या है, ATM से शो करते हैं। ये क्या है, हमारे पास मेजरिंग प्रेशर होता है, उसकी यूनिट है जो क्या है, गैस एक्सर्ट कर रही है। तो मैंने आपको बताया था कि गैस किस तरीके से प्रेशर को एक्सर्ट करती है। और यूनिट क्या होती है बच्चे प्रेशर की, आपने क्लास 8th में पढ़ा है, वो होती है पास्कल। क्या होती है, पास्कल। और आपने ये बात भी क्लास 8th में पढ़ी थी कि 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है, 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ये सब बच्चे आपने पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पे सॉरी, जब मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए यहाँ पे चीजें बता रखी हैं। और जो प्रेशर होता है एयर का एटमॉस्फेयर पे, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। और जो प्रेशर होता है ना बच्चे सी लेवल पे, उसको हम लोग बोलते हैं 1 एटमॉस्फेयर। और ये किसके इक्वल होता है, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होता है। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है आपकी प्रेशर से रिलेटेड, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, मतलब आप पहले भी इसको पढ़ चुके हैं। तो बच्चे ये क्या है आपके पास, ये एक वाटर का है। मैंने यहाँ पे आपको जो समझाया था मैंने लास्ट टाइम पे, वो समझाने की कोशिश करी है। एक बार फटाफट यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि इस तरीके से क्या हो रहा है। सपोज करो यहाँ पे क्या है, आपके पास आइस रखी हुई है बच्चे, ये देखो ये हीट है और ये क्या है बच्चे, टेम्परेचर है। आप देखो बच्चे यहाँ पे आइस कितने टेम्परेचर पे, -40 डिग्री टेम्परेचर पे। आप जैसे जैसे क्या कर रहे हो, टेम्परेचर राइज कर रहे हो ना बच्चे, तो जो ये हीट है वो एब्जॉर्ब कर रहा है आइस। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा ना बच्चे, तो ये आइस कहां पर आ गई, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। अब आप देख रहे हो कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा। और क्या हो रही है, आपकी आइस क्या हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो मेल्ट होना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे पहुंचकर क्या हो गई, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुई, आपकी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। अब आप उसको फर्दर क्या करते हो, हीट दे रहे हो। तो जैसे से हीट दे रहे हो तो लिक्विड क्या हो रहा है, आपके पास बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये क्या हो रहा है, गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। और जैसे ही बच्चे ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, जैसे ही ये 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा, तो यहाँ पे क्या होना स्टार्ट हो गया, बॉइलिंग होना स्टार्ट हो गया। तो बॉयल होना स्टार्ट हो गया, तो बॉयल होते 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 आप उसको हीट दे जा रहे हो। तो एक टाइम आएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जहाँ पे ये गैस में बन चुका होगा। और जैसे ही ये गैस में बना होगा तो आप उसको फर्दर और हीट देते हो, तो ये गैसियस फॉर्म में हो जाए।
इस तरीके से क्या होता है आपके पास, ये थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, ठीक है, समझाने के लिए। क्योंकि आप आगे जब मैंने आपको बोला ना कि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जहाँ पे ओलंपियाड वगैरह है बच्चे, या बहुत से स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं, ठीक है, जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो, तो वहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद बच्चे आपका जो सिलेबस का पार्ट है, ठीक है, वो मैंने खत्म कर दिया है। मतलब अगर जिस बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे जानना है, बस वही इसको यहाँ पे कंटिन्यू करें, नहीं तो क्या है, आपका जो पार्ट था 9th का, मतलब जो आपके सिलेबस का पार्ट था, मैंने खत्म कर दिया है। मैं सिर्फ उन बच्चों को बताना चाह रहा हूँ जो आगे मतलब कंपटीशन के लिए देखना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं, तो वो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो आपके इस वाले इससे आपका कोई भी कंपटीशन से रिलेशन नहीं। मैं यहाँ पे देखो बच्चे क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमने क्या करा था, हमने अब तक सारी बातें करी थी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये बच्चे प्रेशर और टेम्परेचर का डायग्राम है। मतलब अगर हम वाई एक्सिस के अलोंग जाते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रेशर होगा, और अगर हम टेम्परेचर पे जाते हैं तो ये हमारा एक्स एक्सिस। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, वाई एक्सिस की तरफ बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा। और समझ में आ रही है? तो बच्चे हमने देखा था कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो हमारा क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। अगर आप क्या करते हो, आप सॉलिड, देखो बच्चे ये जो पोर्शन है, ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर करता हूं। देखो ये जो येलो वाला पोर्शन है बच्चे, ये है पूरा सॉलिड, ठीक है, ये पूरा सॉलिड है। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन बच्चे आपको दिख रहा है, ये है पूरा लिक्विड। ये क्या है आपके लिए, पूरा लिक्विड। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये है पूरा आपके पास क्या, पेपर। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से 3 स्टेट है हमारे पास। तो ये जो है हमारे पास वो है सॉलिड, ये है हमारे पास लिक्विड, और ये है हमारे पास वेपर, मतलब इसको गैस बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मैं बात करूँ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो और ये क्या है बच्चे, एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। तो अभी आपको इतना ध्यान नहीं रखना ट्रिपल पॉइंट क्या होता है बच्चे। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ये क्या होता है इसको अभी आपको नहीं ध्यान रखना। तो क्या हो रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखो, आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर राइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप जब राइट की तरफ जाओगे तो टेम्परेचर राइज होगा। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे जैसे आगे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या मिल रहा है, जैसे ही मैंने इस लाइन को क्रॉस किया, इस बाउंड्री को आप जैसे ही क्रॉस करते हो, तो आप किस में एंटर कर जाओगे बच्चे, एंटर कर जाओगे। फिर क्या हुआ, अब आपका लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, और जैसे ही बच्चे आप कहाँ पर पहुँचते हो, आप देखो जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचते हो, और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर और बढ़ाओगे तो आप किस में आ चुके हो, आप गैसेस स्टेट में आ चुके हो। तो ये जो सारी बात है ना बच्चे, ये कहाँ पर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए है। लेकिन आप अगर क्या करो ना, आप अगर क्या करो, प्रेशर को डिक्रीज कर दो। क्या कर दो, अगर आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज कर दो और 0.006 एटमॉस्फेयर पे आ जाओ ना, और जब आप अगर फर्दर इसके नीचे आते हो, तो अगर आप यहाँ से सॉलिड को क्या करते हो, हीट देना शुरू करोगे ना बच्चे, तो आप देखो कहाँ पे घुस गए, ब्लू वाले रीजन में आ गए। और ब्लू वाला रीजन क्या है, गैसेस फॉर्म है। तो अगर आप 0.006 से नीचे की तरफ क्या करते हो, उसको टेम्परेचर राइज करते हो ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपको लिक्विड नहीं देखने को मिलता, यहाँ पे डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है आपका वाटर। कब होगा, जब ये जो ट्रिपल पॉइंट है आप उससे अगर नीचे की तरफ आते हो। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको सब्लिमेशन देखने को मिलता है। सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किसकी बात है बच्चे, ये है वाटर की बात। तो इसी तरीके से क्या होता है, अगर मेरे पास कोई और सब्सटेंसेस हैं, जैसे हमने देखा था कपूर देखा था, कैंपर देखा था, या हमने नेफ्थलीन की बॉल्स देखी थी, तो क्या हो रहा था, ये जो पॉइंट है ना बच्चे, ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग प्रेशर है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। अब अगर नेफ्थलीन बॉल है तो इसका मतलब ये है कि नेफ्थलीन बॉल का अगर मैं यहाँ पे देखूं, तो अगर मैं इसको क्या करता हूँ, हीट देता हूँ, अगर हीट देता हूँ ना, तो वो किस में कन्वर्ट हो रही है, डायरेक्ट क्या हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। कब, जब वो क्या होती है, अपने ट्रिपल पॉइंट के नीचे होती है। ठीक है, नेफ्थलीन बॉल का
खुद का क्या होता है, उसका एक अपना प्रेशर होता है। ट्रिपल पॉइंट अगर क्या है, ट्रिपल पॉइंट से हम नीचे की तरफ उसको हीट करते हैं तो डायरेक्ट कन्वर्ट होती है गैस में, और ये क्या कहलाता है, सॉलिड से गैस कन्वर्जन कहलाता है आपका सब्लिमेशन। तो ये मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है बच्चे, ये नॉट इन योर सिलेबस, मैं बता रहा हूँ बच्चे ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपकी हायर क्लासेस में और आपके जो एग्जाम्स हैं, एनडीए का एग्जाम्स है, ठीक है आपका, या आपके साइंस ओलंपियाड है, उसके लिए बच्चे ये यूजफुल है। समझ में आता है, अच्छी बात है। नहीं समझ में आता तो मैंने आपको पहले बोल रखा है, आप इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि जो आज का लेक्चर का जो डिस्कशन था वो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेना बच्चे, एक दो बार देख लेना, अगर आपको वाकई में आगे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसको एक बार देख लेना। सो यहाँ से हमने आज क्या क्या सीखा, हमने सीखा किस तरीके से केल्विन और सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं, फिर हमने देखा टेम्परेचर का क्या रोल रहता है, फिर हमने देखा प्रेशर का क्या रोल रहता है। तो ये आज हमारा डिस्कशन था। आई होप आपको आज का डिस्कशन समझ में आया होगा और आपने ऐसी बातें सीखी होंगी जो आपकी बुक में अभी अवेलेबल नहीं। लेकिन मैंने आपको वही बोला कि बहुत से स्कॉलरशिप एग्जाम्स हैं जिसमें आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है आगे एजुकेशन के लिए, या बहुत से ऐसे एग्जाम्स हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, जैसे साइंस ओलंपियाड आप देना चाहते हो या आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो बच्चे अभी से अगर चीज़ों को समझ के करोगे तो आगे आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। और मुझे पता है ऐसे बच्चे भी होते हैं जो अभी से क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, और मुझे पता है कि जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बच्चे सारे ऐसे ही हैं। ठीक है, सो एंड करते हैं बच्चे, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिए। मिलते हैं बच्चे तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो थैंक यू।